हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानदायिनी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ में एनसीईआरटी में जो चैप्टर 7 है। क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का मैथ है उसमें जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन हमने 1 सॉल्व कर लिया था और थोड़ा सा मैंने बताया था आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व एंड जितने भी क्वेश्चन कर पाए आज के पार्ट में हम वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड। ओके, वो क्या कह रहे हैं कि पॉइंट्स गिवन है। क्या क्या पॉइंट्स गिवन है? 0 0 और 36 और 15। तो हम ए की वैल्यू क्या मान लें इसमें? 0 0 को, एंड बी की वैल्यू क्या मान लें? 36 एंड 15 की। टू टाउन्स के बीच में डिस्टेंस बोल रहे हैं वो, तो डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए डी का फॉर्मूला लगाया हमने। अब देखिए क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या है? 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब d निकालते हैं डिस्टेंस। तो देखिए 36 में से 0 गया, 36 बचा, इसका स्क्वायर कर देंगे। 15 में से 0 गया, 15 बचा, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इनके प्रॉपर स्क्वायर करेंगे हम 36 एंड 15 का। देखिए क्या आया, 1296 प्लस 225 15 का स्क्वायर। अब देखिए इनको ऐड कर दीजिए। 6 5 11 9 1 10 2 12 कैरी 1 2 2 4 1 5 एंड क्या आया 1। तो देखिए क्या आया, अंडर रूट 1521। लेट्स सी, अंडर रूट 1521 देखिए किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये होता है 39 का स्क्वायर रूट। तो हमारी डिस्टेंस कितनी आई माय डियर स्टूडेंट्स? 39। ओके, तो हमने ये फाइंड कर ली। तो क्या अब उसमें लिख रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। तो हम क्या लिखेंगे? अब इसमें आंसर में लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 39 किलोमीटर। ओके, अब वो हमको ना इसमें दिया नहीं है कि किस में लिखना है, बट डिस्टेंस तो किलोमीटर में ही मेज़र की जाती है, तो हमने 39 किलोमीटर लिख दिया। चलिए अब क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए डिटरमाइन दी पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। ओके, तो वो हमको बता रहे, मतलब क्वेश्चन में गिवन है कि 1 5 2 3 एंड -2 -11 दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ओके, ये कॉलिनियर हैं या नहीं हमको ये बताना है। ओके, तो देखिए कॉलिनियर के लिए एक स्टेटमेंट है, क्या? इफ़ दी सम ऑफ द लेंथ ऑफ, देखिए लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट। ओके, then all points are collinear। ओके, वो कह रहा है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, देन लेंथ ऑफ थर्ड लाइन सेगमेंट, मतलब दो लाइन सेगमेंट का एड इक्वल हो थर्ड लाइन सेगमेंट के, तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? कॉलिनियर हो जाते हैं। तो देखिए हम हम ए बी सी 3 पॉइंट मान लें, ए पॉइंट मान लें 1 5 को, बी मान लें 2 3 को, एंड सी मान लें -2 -1 को। अब इनकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी? अगर हम निकालें ए बी, बी सी और सी ए,
कर दें इनको, तो देखिए डिस्टेंस ऑफ ए वी क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए वी लाइन सेगमेंट। ओके, तो देखिए डी ए वी, इधर ए वी लिख दो, है ना, ए वी इक्वल, देखिए अब देखिए ए वी के पॉइंट्स ये हैं, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। देखिए 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। देखिए सॉल्व करिए, 2 में से 1 गया 1 स्क्वायर प्लस, देखिए 3 में से -5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ये क्या हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये क्या हुआ √5। अब ए बी लाइन सेगमेंट का आंसर डिस्टेंस कितनी आई 5। अब बी सी लाइन सेगमेंट की कर रहा है, मैं डब फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। देखिए -2 का स्क्वायर प्लस देखिए y2 -1 -3 का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया -4 प्लस ये भी क्या हो गया -4 का स्क्वायर। अब देखिए इधर क्या आया 16 प्लस 16, तो ये क्या हो गया 32। ओके, √32। अब देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, CA का निकालते हैं हम। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, ये -11 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -11 -3 होगा, तो -11 एंड -3 देखिए कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, कितना होता है 196। अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए कितना आएगा 6 6 12 9 1 10 एंड 1 11 एंड 2। देखिए अब ये क्या आया 212 आया। लेट्स सी, तो ये है 212 आया। हमने सुना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो वो हमने सुधार ली है। क्या होता है कई बार थोड़ी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो वो हमने सुधार ली। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स, अब इधर देखिए हमको CA की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो इनकी डिस्टेंस क्या होती है, देखिए अब ये क्या है x2 माइनस x1 C और A, तो 1 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस देखिए 5 माइनस -11 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए इनको लिखिए 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 का स्क्वायर। देखिए ऐड करना है, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। ऐड कर दीजिए 5 6 ये, तो ये क्या आया 265। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिखा था कि सम ऑफ 2 लाइन सेगमेंट, तो AB प्लस BC, है ना, और सम ऑफ 2 लाइन सेगमेंट इज़ इक्वल टू 3rd लाइन सेगमेंट, है ना। तो ये वाली कंडीशन थी, तो देखते हैं इक्वल है किसकी होना चाहिए CA के। तो देखिए AB की वैल्यू थी √5 एंड BC की वैल्यू देखते हैं। BC की वैल्यू है 212, किसके इक्वल होनी चाहिए 265 के। अब देखिए इनको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे ये हो रही है क्या इसकी इक्वल वैल्यू, तो ये डज नॉट इक्वल हो गया, इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे डज नॉट इक्वल। ओके, ये इसके इक्वल नहीं हो रही है, अगर हम ऐड भी करेंगे तब भी नहीं हो रही है इसके इक्वल, तो क्या लिख देंगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम और इसके आगे सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।